जय माता दी। हर हर महादेव। आप माता काली के भक्त हैं। हर रोज उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम का जाप भी करते हैं, उनके सामने अपनी मन की बातें भी रखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अचानक आपके जीवन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। रिश्ते बिगड़ते हैं, काम रुकते हैं, पैसे अटक जाते हैं, सेहत में परेशानी आने लगती है और मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया। और यहीं पर बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। सोचते हैं कि शायद माता काली ने हमारी सुनना बंद कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि माता काली आपको परख रही हैं। वो देख रही हैं कि आप सिर्फ अच्छे समय के भक्त हैं या बुरे वक्त में भी आप माता काली का नाम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो जब माता काली आपको परखती हैं उस दौरान आपको क्या क्या अनुभव होते हैं, तो आज की वीडियो में वही चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, जब माता काली परीक्षा लेती हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में कठिनाइयों की आंधी आती है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और आप सोचते हैं मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन यही आपकी असली परीक्षा होती है, क्योंकि माता काली देख रही होती हैं क्या आप इन हालातों में भी टूटते हैं या उनके नाम पर भरोसा रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप अच्छे अच्छे में आप माता काली को पूज रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके बुरे हालात हुए आप माता काली को छोड़ देंगे। इसलिए माता काली आपकी ये परीक्षा लेती है। और माता काली सबसे पहले आपकी यही परीक्षा लेती है, आपका धैर्य देखती हैं कि ये बच्चा कितना सह सकता है। दुख हो या सुख हो, क्या ये मुझे पुकारेगा या सिर्फ सुख ही सुख में मुझे पुकारेगा। दूसरा अनुभव, अकेलापन। अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे सब दुनिया वाले, सब आपके यार, रिश्तेदार, दोस्त सब आपसे दूर हो गए हैं। दोस्त, परिवार के लोग सब लोगों ने जैसे आपको समझना बंद कर दिया है। कुछ तो आपको गलत भी समझने लगते हैं और ये वक्त बेहद दर्दनाक होता है। लेकिन यहीं पर आपकी आत्मा मजबूत होती है, क्योंकि माता काली चाहती हैं कि आप दूसरों के सहारे की बजाय आप माता काली के सहारे से जीना सीखें। अब आप दूसरों से मदद लेने की बजाय माता काली से मदद मांगें। और जब ऐसी स्थिति आती है तो बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत पूजा भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ माता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग हमें क्यों गलत समझ रहे हैं, दुनिया हमें क्यों गलत समझ रही है। कोई आपको तंत्र मंत्र वाला कहता है, कोई आपको गलत बोलता है, कोई आपको कुछ बोल देता है। आपका दिल टूटता है, रोता है, बिखरता है। लेकिन अगर आप माता काली पे विश्वास करते हैं तो माता काली आपकी इस परीक्षा में भी पास होने में आपकी मदद करती हैं। ऐसा नहीं है कि माता काली परीक्षा के दौरान आपको अकेला छोड़ दी है। माता काली आपके साथ होती हैं, लेकिन मौन अवस्था में। वो देख रही होती है कि आप कहाँ तक उनको समझे हैं। क्या आप उनको छोड़ देंगे या आप उनकी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तीसरा अनुभव, अंदर का डर खत्म होना। परीक्षा के दिनों में कई बार आप बहुत डर का सामना करते हैं। ऐसे हालात आते हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आपको माँ पे विश्वास होता है, माँ के प्रति आपका समर्पण सच्चा होता है, तो आपको एक विश्वास जागृत होता है कि माँ मेरे साथ है। और अगर माँ आपके साथ है तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगला अनुभव, भक्ति की गहराई बढ़ने लगती है। इस दौर में आप महसूस करेंगे जब आप सब जगह से टूटे होते हैं, बिखरे होते हैं, सेहत से परेशान होते हैं, पैसों की किल्लत होती है, रिश्तों का दुख दर्द होता है, फिर आपका मन दुखी तो होता है, लेकिन फिर भी आपको दुखी मन में माँ काली ही याद आती हैं। और आप महसूस करते हैं कि पहले जो पूजा बस अब आपकी एक आदत थी, वो अब आपके दिल से निकलने वाली पुकार बन गई है। माता काली का नाम आपके लिए अब सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि जीवन की सांस बन चुका है। आप रोते हैं, आप लोगों की शिकायतें उनसे करते हैं, आप सारी वार्तालाप माता काली के समक्ष होकर के, खड़े होकर के करते हैं, क्योंकि माता काली कभी आपको छोड़ के नहीं जाती। और जब सब दुनिया आपको धोखा दे रही होती है, सब दुनिया आपको छोड़ रही होती है, तो एक माँ ही होती है जो हर दुख दर्द में अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है।
तब आप माता काली से हर दिन की बात करते हैं। हर कुछ भी अगर आपसे कुछ भी कोई गलती हो रही है या किसी ने आपका दिल दुखाया है तो वो सारी शिकायतें सारे आप माँ से करने लगते हैं। और यही जुड़ाव माता काली आपके लिए चाहती हैं, क्योंकि माँ चाहती हैं कि जो भी बच्चा माता काली की तरफ बढ़े वो सिर्फ उनका ही होकर के रहे। इसीलिए माँ आपसे ये परीक्षा भी लेती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कहीं आप वापस तो नहीं मुड़ जाएंगे, कहीं आपका दुनियादारी का मोह आपको वापस तो नहीं खींच लेगा। क्योंकि माता काली के बच्चे बनना इतना आसान नहीं है। माता काली जिसको चुनती हैं वो हीरा ही होता है। और माता काली हर अवस्था में आपकी इसीलिए परीक्षा लेती हैं कि आप कितने सुदृढ़ हैं, कितनी आप माता काली की भक्ति कर सकते हैं, कितना आप माता काली का नाम जाप कर सकते हैं, कितना आप माता काली पर विश्वास कर सकते हैं। और यही सब होते होते आपकी परीक्षा कब में आप निकल जाती है आपको खुद ही नहीं पता चलता। अगला अनुभव, पुराने कर्म साफ होना। माता काली की परीक्षा कई बार आपके पिछले जन्म और इस जन्म के कर्मों को खत्म करने के लिए भी होती है। इसलिए अचानक कई घटनाएं ऐसी होंगी जो आपको दर्द देंगी, लेकिन इनके साथ ही आपका कर्म बंधन भी कटता जाएगा, आपका कर्म बंधन भी हल्का होता जाएगा। और ये दर्द असल में आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए बन रहा होता है। अगला अनुभव, अचानक छोटे छोटे चमत्कार आपके साथ होने लगेंगे। जब आप टूटते हैं, जब आप बिखरते हैं, तब अचानक कुछ ऐसा घटता है जो फिर आपको खड़े करने की हिम्मत देता है। कभी कोई सही इंसान से आपकी मुलाकात हो जाती है, तो कभी कहीं से आपको मदद मिल जाती है, या कभी किसी अजनबी के द्वारा आपको हौसला बढ़ाने की बातें होती हैं, तो कभी किसी वीडियो के द्वारा, कभी किसी पुस्तक के द्वारा, कभी किसी संत के द्वारा, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो माता काली का स्वयं सेवक है। ये सब माता काली के द्वारा भेजे हुए ही संकेत होते हैं। वो आपकी परीक्षा में आपके साथ चल रही होती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं, तब माता काली किसी ना किसी को ऐसे भेजती हैं जिससे आपका विश्वास फिर से खड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके साथ होते हैं, आपको लगता है कि अगर जब आप पहले जीवन जी रहे थे तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सब क्या है? ये सब माता काली की कृपा ही तो है। परीक्षा भी लेती हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि देखिए, एक जब टीचर अपने बच्चों की परीक्षा लेती है तो वो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन देती है, लेकिन अगर बच्चों को उसे लगता है कि बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा बहुत मदद भी वो टीचर करती है, थोड़ा बहुत वो हेल्प करके बच्चों को हिंट भी देती है। तो यही होती है माँ, क्योंकि माँ की परीक्षा इतनी आसान नहीं है। माँ की परीक्षा को हर कोई समझ सके इतनी आसान बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अनुभव जो आपको मिले होते हैं, अगर आप माँ की परीक्षा में चल रहे हैं तो ये अनुभव आपको भी ज़रूर हुए होंगे। जब कोई नहीं होता तभी भी माता काली हमारे साथ होती हैं। अगला अनुभव, असली रूप दिखना। परीक्षा के दौरान बहुत से लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। कौन सच में आपका है या और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ था, ये साफ हो जाता है। ये कड़वा सच होता है, लेकिन माता काली चाहती हैं कि आप साफ दिल के लोगों से ही जुड़े, जो आपके लिए सही हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, आप उन्हीं के साथ जुड़ें। लेकिन जो आपके लिए नकारात्मक है, जो आपको छल करते हैं, जो आपके मुंह पे मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, माता काली स्वतः ही आपको उन लोगों से अलग करा देती हैं। चाहे वो आपका कितना ही खास क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके लिए गलत है तो माता काली उसे आपसे दूर कर ही देंगी। अगला अनुभव, अंदर से एक नई ताकत आती है। जैसे जैसे आप माता काली की परीक्षा में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही आपको एहसास होने लगता है कि आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। छोटी छोटी बातें अब आपको नहीं तोड़ पाती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, जो माता काली की शक्ति का ही असर होता है। जब माता काली देख लेती हैं कि आप हर हाल में उनके साथ खड़े हैं, आप किसी भी परिस्थिति में टूट नहीं रहे हैं, आप हर पल हर क्षण माता काली का नाम जाप ही कर रहे हैं, माता काली को याद ही कर रहे हैं, तब धीरे धीरे माता काली के द्वारा आपकी परीक्षा पूर्ण होती है और आपकी समस्याएं भी हल होने लगती हैं। रुका हुआ काम बनने लगता है, रिश्तों में सुधार होने लगता है, अच्छे अच्छे लोगों से आपके संपर्क बनने लगते हैं। सेहत अगर गड़बड़ाई हुई है तो सेहत बेहतर होने लगती है और आप महसूस करते हैं कि ये जीत आपकी नहीं, ये माता काली के द्वारा निर्धारित जीत है। परीक्षा खत्म होने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहता, आपका नजरिया बदल चुका होता है। अब आप छोटी चीजों में उलझने वाले इंसान नहीं रहते हैं, आप माता के द्वारा तैयार एक योद्धा के रूप में बन चुके होते हैं, जिसके लिए हर लड़ाई जीतना संभव है अगर उसके साथ माता काली स्वयं है।
तो अगर आपके जीवन में अचानक मुश्किलें आ रही हैं, लोग आपसे दूर हो रहे हैं, अजीब अजीब घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, तो घबराइए नहीं। हो सकता है माता काली आपकी परीक्षा ले रही हो। बस याद रखिए, परीक्षा का मकसद आपको गिराना नहीं, बल्कि आपको ऐसा मजबूत बनाना है कि अगर आगे कोई भी तूफान आपको हिला ना सके। माता काली बस यही देखना चाहती हैं, क्या आप उन पर अंधा विश्वास रखते हैं या सिर्फ अच्छे समय के लिए ही आप उनका नाम लेते हैं। और जब आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा आशीर्वाद बरसेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।